अब्दुल अजीज वीडियो साहब, अंजीर सर जी, उनका ट्रांसफ़र जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ट्रांसफ़रें एक ही स्टेट या यूटी पे हुआ करती है, मगर ये अजीब किस्म की ट्रांसफ़र है कि एक यूटी से दूसरी यूटी पे जा रहे हैं। इसके लिए इसी सिलसिले में आज ये पार्टी का इनकाद हो रहा है और जो भी मेहमान हमारे एडीडीसी साहब, एसीपी साहब, डीपीओ साहब, वीडियो साहिबान और बाकी ऑफिसर्स उनका वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लॉक नक्सली की तरफ से, क्योंकि मैंने भी बड़ा टाइम उनके साथ गुजारा है, मैं एक दो लफ्ज़ इनके अहवाल में बोलना चाहता हूँ। जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया उस दिन हमें लगे कि ये बहुत ही बड़े नरम दिल के हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हांडी आग पर रखते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो तैयार हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इनका पता चला कि इनका मिजाज कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे सोए थे। मतलब मेरे साथियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम सारे सोए थे, मगर इन्होंने हर एक को जगाया, हर एक को जगाया। इसके लिए मैं तमाम स्टाफ की तरफ से यही दो बातें बोलूँगा, तमाम स्टाफ की तरफ से अंजीर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत डेडिकेशन की तरह से इन्होंने हमें यहाँ काम कराया, इन्होंने काम किया, इसका हम बहुत आभारी हैं। कभी कभार ये ज़ोर से भी एम्प्लॉइज़ को बोला करते थे, क्योंकि चेयर पर बैठकर जिम्मेवारियाँ बड़ी होती हैं। कभी भी हमने मतलब ये दरगुजर किया, वो जो उन्होंने बोला, चेयर पर बैठकर जिम्मेवारियों की वजह से इनको भी प्रेशर हुआ करता था और आगे भी ये प्रेशर डालते थे, मगर उस प्रेशर से हमारे इन सब एम्प्लॉइज़ ने इंक्लूडिंग मी बहुत कुछ सीखा। इनकी डेडिकेशन मैं एडीडीसी सर और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ट्रांसफ़र परसों की हुई है, आज पंचायत भवन दूल भी उसका निशानदेही के लिए खुद अंजीर सर अपने जेई के साथ वहां पर निशानदेही के लिए गए थे। ये देखना है, और आज भी शाम तक उन्होंने जो भी मैसेज ग्रुप में डालने थे वो डाल रहे थे, इनको अपनी तरफ से हिदायत दे रहे थे, ऐसा करना है, ये करना है। जितना मैं बोलूं उतना इनके लिए कम है। बशर के तकाजे की वजह से इंसान गलती का पुतला है। अगर कभी कभार हमारी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से कभी जोर से या कभी कोई काम इन्होंने असाइन किया हो और हमसे न हुआ हो टाइम पर, तो हम पूरे स्टाफ की तरफ से माफी के तलबगार हैं। और इन्हीं अल्फाज के साथ में अपनी ये बंद करता हूँ और नागसिनी की तरफ से मैं अपने टेक्निकल असिस्टेंट रवि कुमार जी को दावत देता हूँ कि वो दो अल्फाज बोलें। रवि जी। सबसे पहले आज जो पार्टी होने जा रही है, इसमें जो मेहमान आए हैं, हमारे एडिशनल डीसी साहब, एसीपी साहब, डीपीओ साहब, एसीडी साहब, हमारे ऑल वीडियो और हमारे जो साथी, उनका सबका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। क्योंकि आज जो मौका हमें मिला है, हमारे जो वीडियो साहब अंजय सिंह जी जो नागसिनी और त्रिगाम को इस समय काम देख रहे थे, इन्होंने नागसिनी ब्लॉक में जो 1 साल से हम उनके साथ काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया। बड़ी कॉपरेशन उनने स्टाफ के साथ निभाई। कुछ नया इनसे हमें सीखने को मिला, जिससे हमारे ब्लॉक डेवलप नागसिनी में बहुत सारी चेंजेस आई।
हमारे स्टाफ खासकर नागसनी ब्लॉक हमेशा इनके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे जो हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि जो इनकी नई असाइनमेंट, जहाँ इनको नई ड्यूटी ट्रांसफ़र हुई है, इनको वहाँ पर भी अपना काम सही तरीके से निभाए और हम अपने दिलों में हमेशा इनको याद रखेंगे, खासकर नागसनी ब्लॉक, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो काम सिखाया और सीखने का मौका मिला वो हम कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। मैं ज़्यादा अल्फाज नहीं आप लोगों के सामने बोलूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट साहिबान हैं, ऑफिसर लोग हैं, उनको भी यहाँ पे मौका बोलने का मिलेगा। मैं सबसे पहले एडीडीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे हमारी छोटी सी शॉर्ट नोटिस में पहुँचे। एसडी साहब, बोटियाल साहब, इमरान साहब, सीडीओ साहब और अदर्स जो वीडियो साहिबान हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो इवेंट है इसमें मेन रोल जो है जो अदर्स वीडियो हैं जैसे तस्लीम साहब वानी हैं, वीडियो धर्मशाला है, इन्होंने भी हमें कॉपरेशन की। आज की जो इवेंट है उन्होंने कहा कि आज हमारे फ्रेंड जो है अंजिल जी, इनकी फेयरवेल पार्टी में हमें भी मतलब योगदान करेंगे हम आपका, इसलिए इनको भी हमने इनवाइट किया। इनकी भी इसमें मेन कॉपरेशन है। रही बात अंजिल सर की, मैंने भी अभी तक 30 साल सर्विस की आरडीडी में, मगर मैं भी जितने वीडियो साहिबान के साथ काम किया, मैं फख्र से कहना चाहता हूँ एक बात, चाहे वो किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इसके मुकाबले में ऑनेस्ट ऑफिसर आज तक मैंने कोई देखा नहीं, खासकर वीडियो में। रही बात वीडियो साहब जरा तेज देवे के थे, मैं भी तेज हूँ थोड़ा सा, हो जाता है आवाज में, मगर जो हकीकत है वो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जैसे मैंने कोई ऑफिसर ऑनेस्ट देखा नहीं आरडीडी में। और जो इन्होंने मुझे काम असाइन किए मैंने बखूबी निभाए, वो सबों को पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है कि जो भी हमारे आरडीडी में मैक्सिमम प्रेशर आता है, जो भी अमर सरवर के काम आए हमें सर वो हमने किए, सेग्रीगेशन शार्ट आए वो हमने बनवाए बखूबी। इन्होंने आपको सर जगह जगह जो टास्क दिया हमने निभा लिया। बाकी हर ऑफिसर से हमने बहुत कुछ सीखा, जी बहुत कुछ सीखा हमने। और जो इनकी अब नई पोस्टिंग लद्दाख में हो रही है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी ये अपने स्टाफ के साथ अच्छा रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद करते हैं इनकी अल्फाबी के साथ में शुक्रिया अदा करेंगे। स्टाफ से बड़े प्यार इमोशंस हो सकते हैं वर्दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़, एसीपी किश्तवाड़ साहब, एसीडी साहब, डीपीओ साहब, मेरे कलीग वीडियोस और मेरे सभी आरडीडी के साथी। हाँ, हमारे सीपीओ साहब साइड पे बैठे हैं, देखिए वो जॉइंट डायरेक्टर है और अकाउंट वो जॉइंट डायरेक्टर है, ऊपर है एक सीट है। मेरे सारे आरडीडी के साथी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हम सभी जानते हैं हमारा यहाँ पे जो गेट टुगेदर है ये एक फेयरवेल पार्टी हम अपने साथी अंजिल जी को दे रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, हम पहले प्लान कर रहे थे कि साथ में यहीं पे हैं, साथ में काम करेंगे और कोशिश करेंगे अगर दूसरी जगह भी जाना हो तो साथ में ही जाएं, लेकिन इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथियों का बहुत धोखा दे दिया इन्होंने। और जहाँ तक हमारे साथ में काम करने की बात हो, आल्दो बचपन से हम दोस्त हैं, साथी हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, साथ में पढ़ाई वगैरह, फिर सिलेक्शन, फिर बैचमेट्स बने, बहुत सारी खूबियाँ इनमें हैं। एज ए ऑफिसर, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, और ऐसे भी आवाज खराब आ रही है। देखा जाए, आपने एक्सपीरियंस खुद किया इनके साथ काम करके, एक डिफरेंट तरीका है काम करने का, काम लेने का, काम करवाने का, खुद भी करते हैं। मैंने देखा है इनको, जो भी काम, जो भी असाइनमेंट होता है इनको उस काम में खुद भी इन्वॉल्व होके आपके साथ जुड़ते हैं और वो काम करते हैं और दूसरों को भी साथ में चलाते हैं, हमें भी हेल्प करते हैं, हमें भी जो
बहुत सारी असाइनमेंट्स आए, हम आपस में डिस्कशन करते हैं। वीडियोस का अपना एक वो रहता है, कोई भी जब असाइनमेंट आता है चैलेंजिंग होता है तो हमें अंजीर भी याद आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इससे पूछते हैं। हाल तो अगर कहीं पे इससे ज़्यादा कोई परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जो गाइडेंस इसकी होती है बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से हमसे हमें समझाते हैं। मैंने कुछ अशार इनकी नज़र करने चाह रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा आप सभी साथी। घड़ी ये अलविदाई की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदाई की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगाकर हाजिरी चिपके निकलना लाजमी है। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी है। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना। आखिरी मिसरा है, सुन लेना। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना। तकाजा है ये मजलिस का, संभलना लाजमी ठहरा। शुक्रिया, मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा इनको। थैंक यू। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अंजील सिंह जी हमारे बीच बैठे हुए, ADDC साहब, ACD साहब, DPO साहब, हमारे CPO साहब, इमरान साहब और जितने भी आए हुए यहाँ मुलाजिम हजरात हैं, आपको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज की तकरीब जो आप लोगों ने यहाँ मुनक्कद की है, मुझे लगता है ये एक खुशी की बात है इस सिलसिले में कि हम लोग चाहे ओकेजन कोई भी हो, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाता है हमारे बीच कि हम चाहे इस पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रहें या उस पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या यूटी रहें, हम एक होते हैं। तो ये यूनिटी, ये एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और एक दूसरे के साथ इस किस्म के फंक्शंस में इंटरेक्ट करना, मुझे लगता है ये आज के वक्त में इस बिज़ी स्केड्यूल में हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे उम्दा चीज़ है। जहाँ तक अंजील का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं, इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी सर्विसेज मुझे लगता है मेरे 13-14 साल हो गए, इनको थोड़ा कम टाइम हुआ है। हर एक स्टेज पे अंजील कुछ न कुछ सीखेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मुलाजिम बिल्कुल हमारी तरह होगा या हमारे जैसी नेचर का होगा, वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे मुलाजिम ऐसे होते हैं जिनको सच में काम करने की आदत नहीं होती है। जब आप ऑफिस में जाते हैं, उनको थोड़ा सा काम कराना चाहते हैं तो वो आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। एक कारण आपके और उनके बीच की दूरी का ये भी बनता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत नरम मिजाज होते हैं। आपका मिजाज थोड़ा, जैसे अभी तासीम ने कहा, थोड़ा कड़वा मिजाज होता है। आपके और मुलाजिम के बीच में एक दूरी आ जाती है। लेकिन मैं वसूख से कहता हूँ, ना आप दिल के ख़राब हैं, ना कोई मुलाजिम दिल का ख़राब होता है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारे दिल कोई नहीं देखता है। हर एक चेहरा देख लेता है पहले, और हमारी पहले ये हमारे जो हम कहते हैं ना, पहले फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। और हमारे अंदर हम कितने बेहतरीन इंसान हैं, हम अगर वो अपने कलीग को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को दिखाने में नाकाम रहते हैं तो समझ लेना चाहिए हमने कोई ना कोई कमी है। तो मेरी आपसे विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आपने यहाँ एक, जिसको हम कहते हैं बहुत ही एथिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रूरल डेवलपमेंट में काम किया है। आप आगे भी ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, वहाँ भी आप फूले फले। ये ज़रूरी नहीं है कि यूटी ऑफ लद्दाख में जाके आप वीडियो ही रहेंगे, हो सकता है वहाँ आप रेवेन्यू में तहसीलदार होंगे या कुछ किसी और मनसब पे फाइज होंगे। ये लोग जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, जितने कलीग्स हमारे हैं, ये सब आज ये दिखाता है आपके साथ। अगर आज भी ये होता है, फैमिली है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रूरल डेवलपमेंट में चाहे ADDC साहब हैं, ACD है, मैं हूँ, वी ऑल इंक्लूडिंग GRS, टेक्निकल असिस्टेंट,
BLW, हम सारी एक फैमिली है। तो फैमिली में तो इट इज़ ऑब्वियस, इनएविटेबल इसको बोलते हैं। तो एक दूसरे के साथ बर्तन से बर्तन का टकराना ये तो ऑब्वियस है ना, ये होना है। बट आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आपके जाते हुए फिर भी ये सारे लोग आपके साथ हैं। ये दर्शाता है कि दे ऑल लव यू, दे ऑल लव यू, दे ऑल लाइक यूर वर्किंग। कहीं हम में कमी होती है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, वी आर ह्यूमंस। जैसे पहले बशीर साहब ने कहा, बशर हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। हम बहुत ज़्यादा जब हमें प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा काम का, शाम को सुबह, आज आपने देखा है आजकल व्हाट्सएप पे 2 मिनट के बाद खुद कमिश्नर मैम डालती है मैसेज, आई जस्ट नीड दिस इंफॉर्मेशन इन 10 मिनट। उसके बाद सुनना ही नहीं चाहती है कुछ। सेम हम भी बोलते हैं आपको, भाई कुछ नहीं सुनना है, मुझे चाहिए, तो आप भी रेप्लिकेट करते हो सेम, भाई मुझे नहीं पता BLW साहब कहाँ से लाओगे, मुझे अभी चाहिए। तो ये अभी चाहिए वाला हमारा जो सिस्टम है, इसने कहीं ना कहीं हमें अंदर से बिगाड़ भी दिया है। बट कुछ चीज़ें आपने सेट की हैं वहाँ जाके, आपने फायर वर्क बच्चों को सिखाया है, लड़कों को सिखाया है, नए PAAs थे उनको सिखाया है। तो मुझे लगता है ये आपकी कंट्रीब्यूशन ये लोग हमेशा याद रखेंगे। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, बीइंग ACP ACD के साथ साथ जो हम काम करते हैं या DPO का काम होता है, हमने देखा है यू हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल। जब हमें ज़रूरत पड़ी आपकी, आपने हमेशा इसी तरीके से, आपके चाहे ऑपरेटर ने मैनेज किया या आपने किया, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, हमारी भी जान छूट जाती है। और हम आपको अपनी तरफ से आज इस मंच से ये जो महफिल आपके लिए सजाई गई है, इसकी बेस्ट विशेस आपको देते हैं और दुआ करते हैं कि आप कामयाब रहो, आगे आने वाले फ्यूचर एंडेवर्स आपके लिए अच्छे हों। थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारे आज की इस महफिल के मेहमान वीडियो अंजील और ACP ACD DPO वीडियोज़ और रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी जहाँ पर टीम इकट्ठी हुई है आज, आप सब लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है अंजील के बारे में, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अंजील ने अपने आप को प्रूव किया है कि अंजील एक एक्सीलेंट ऑफिसर, मैं इनको लीड करूँगा। स्वभाव जो होता है हर एक का थोड़ा अलग अलग होता है, कोई नरम मिजाज होता है, कोई गर्म मिजाज होता है, कई इस तरह से होता है। कोई काम निकालने के लिए कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हम भी नरमी से भी कई बार बात करते हैं, कई बार गर्मी से भी हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। एज ए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज ए इंडिविजुअल इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और जहाँ तक इनिशियली थोड़ा सा हमें भी लगा कि ये क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी सारी RTD में काफ़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग बहुत सारी स्कीमें हैं और कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा काम है। मैंने जहाँ तक देखा कि जो ब्लॉक में जो स्टाफ है वो भी ज़्यादातर फील्ड स्टाफ होता है, जिसको फील्ड में रहना है, किसी पंचायत में रहना है, या और ऑफिस का जो कामकाज है वो कई बार उस तरीके से नहीं होता है जिस तरह से एक नए यंग ऑफिसर लाइक अंजील चाहता होंगे। तो कई चीज़ें जो है वो हुई होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कोशिश की। और वहाँ पे नागसेनी में एक ऑफिस को एक ऑफिस की तरह, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि उन्होंने ऑफिस की तरह ऑफिस इस्टेब्लिश किया। कोई भी काम है, जहाँ तक मैं जब मेरी इनसे शुरू में बात हुई ना, तो मैंने इनको कहा भाई फाइल में आमतौर पर सभी को यही हिदायत देता हूँ कि आप ना अपना जो भी काम करो प्रॉपर फाइलिंग उसकी ज़रूर होनी चाहिए। तो इन्होंने वही चीज़ें जो हैं वो रेप्लिकेट की हैं, जो मुझे अभी पता भी चला है, और मुझे पता है इनके मिजाज का भी इन्होंने इसी तरह से ज़रूर करवाया होगा। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लर्न करके जा रहे हैं और जहाँ से ग्रूम होके जा रहे हैं नई ड्यूटी में, और ज़रूर उनका जो इम्प्रेशंस हैं, जो जहाँ के इम्प्रेशंस हैं, जो ऑफिसर्स जहाँ पर जिस तरह से उन्होंने काम लिया है, जो इनको सीखने को मिला जहाँ से,
वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर भी अपने काम में रेप्लिकेट करेंगे और एक अच्छे ऑफिसर की तरह जो है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि ये अब वहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये महीने 1.5 महीने के बाद फिर छुट्टी पर आ सकते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है, और बीच में छुट्टी में भी आएंगे और 2 साल का ही इनका है वहाँ पे, फिर वापस आएंगे और इनके जो कलीग हैं वो हो सकता है रूरल डेवलपमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में होंगे, ये फिर दोबारा से जैसे अब हमारे इन्होंने बोला अभी के अब पता नहीं कितनी दूर चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी मेरी तरफ से मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है दूर है थोड़ा स्टेशन, और जहाँ तक है कि मुझे लगता है वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और ठीक है, काम का माहौल अच्छा रहेगा वहाँ पे, और हमारी तरफ से आप बेस्ट विशेस हैं और आप 2 साल का ही मैक्सिमम टेन्योर है और फिर आप वापस आएंगे और अच्छे हो सकता है आप एज तहसीलदार आएँ या सेक्रेटरीट में आएंगे, तो बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। हवा का प्रेशर थोड़ा कम है, लेकिन ये पहाड़ी बंदे हैं आप एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं आ सकते हैं। इन्होंने कश्मीर में भी कहीं सर्विस किए हैं। सर असली चीज ही भूल गया, खुद में सदारत दे दिया। ACP सर, डिप्टी सर, हमारे CPO सर, हमारे AO सर एंड रेस्ट मेरे कोलीग्स और जो भी RTD डिपार्टमेंट के मेरे हमरा हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं कुछ बातें कही गई मेरे बारे में, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अच्छाई देखूँगा, मैं उसको किसी और चीज़ में देखना चाहूँगा। इंसान बड़ी चीज़ें सीखता है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा लर्निंग कर्व है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस दौरान, हर एक ऑफिसर से, हर एक इस दुनिया में हर एक इंसान अपने तरीके का इनक्रेडिबल है, अनकम्पेरेबल। सर की अपनी क्वालिटीज़ होंगी, सर की अपनी क्वालिटीज़ होंगी, वो मैचलेस होती है, वो दुनिया में किसी की मैच भी नहीं कर सकते। लेकिन आप हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो मैंने हर एक बंदे से कुछ ना कुछ ग्रैब करने की कोशिश की हुई है और उसको कहीं ना कहीं अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन में फिट करने की कोशिश की है। और जहाँ भी मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, सब मेरे ऑफिसर जो मेरे सीनियर्स हैं एंड इवन जो मेरे कोलीग्स हैं और जो इवन तक मेरी जो नीचे मेरा स्टाफ है, बिकॉज विदाउट स्टाफ अंजील सिंह नहीं है, अंजील सिंह वीडियो नहीं है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा कान है, यही मेरा सब कुछ है। तो अल्टीमेटली मेरा काम है कुछ चीज़ें वहाँ से एग्जर्ट करना और उसको आगे जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचाना। तो मेरा वही काम रहा है एंड मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा स्टाफ जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द RTD एंड उन्होंने जितना भी चाहा है, जितना भी उनसे हो पाया है, एंड दे हैव डन जस्टिस विद माई सेल्फ एज अ वीडियो और जो हमारा RTD एज अ जर्नली जो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके साथ। तो मैं हर एक, जैसे तहसीन भाई ने कहा, तहसीन भाई भी हमारे थोड़े से गर्म मिजाज के, तो मैं भी ऑफिस में चाहता हूँ कि हर हमेशा क्या हो, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे आप 12 बजे भी काम करने के लिए बोलेंगे मैं 12 बजे भी एवर रेडी रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सैम इज़ बीइंग रेप्लिकेटेड फ्रॉम माई टीम सो दैट कि वो जाके नीचे जाके मुझे सर को मेरी तरफ से शर्मिंदा ना होना पड़े या बड़े ऑफिसर्स को शर्मिंदा ना होना पड़े। वो चीज़ें मेरे को कहीं ना कहीं सताती हैं अंदर से। मेरे को या आप मेरा जुनून कहो या मेरी एडिक्शन कहो या आप मेरी कमज़ोरी कहो, ये मेरे अंदर है कि मेरे को ये चीज़ दी है तो मेरे को ये असाइनमेंट करना है। कभी कभार हो जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, बट तहसीन के बारे में मैं कहूँगा एक चीज़ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर। और इवेंट मैनेजर का मतलब होता है वन हु कैन डू एनीथिंग, दैट इज़ द थिंग। मैं इसके बारे में कहूँगा, चाहे मेरे इसके साथ बीच में स्कफल हुआ, कोई चीज़ हुई, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें वो चीज़ आएंगी। लेकिन इसके साथ हमारे मिंगनू साहब हैं, मैं शर्मिंदा हूँ इस अभी कहने के लिए कि मिंगनू साहब, मैं चाह रहा था कि मैंने अपने ऑफिशियल्स को भी कहा हुआ है, दिस पार्टी इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर मिंगनू साहब, बिकॉज ये हमारे
ऐसे फील्ड के स्टाफ टेक्निकल साइड है जिन्होंने मेरे को हर चीज़ में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हुई है इन्होंने मेरी हेल्प की है। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वन रीज़न एंड अनदर रीज़न मैं सर को पार्टी नहीं दे पाया, और मैं इस पार्टी में कहना चाहूँगा कि ही डिजर्व्स मोर देन मी, बिकॉज मैं कहता हूँ कि मेरी जो ये वानर सेना कहते हैं, जो मेरी वानर सेना है ये मुझसे ज़्यादा डिजर्व करती है इस चीज़ को। वो मुझसे ज़्यादा उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये काम करते हैं। तो वो कहा है ना, कैप्टन जो होता है, कैप्टन कुछ नहीं करता जब तक 11 प्लेयर के हैं ग्राउंड में परफॉर्म ना करें। तो सैम इज मैं तब तक कैप्टन अच्छा रहूंगा जब तक मेरे 11 प्लेयर नीचे ग्राउंड में अच्छा काम करेंगे। वो अच्छा काम करेंगे तो कैप्टन खुद ब खुद सारी चीज कर पाएगा। मैं अपने एडीडी सर के बारे में कहना चाहूंगा कि ही इज सच अ पर्सनैलिटी। मैं सोचता था कि नहीं सर थोड़े से क्लोज टाइप है लेकिन नहीं, व्हेन आई रिक्वायर्ड हिज बैकिंग, मेरे को 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो मेरे को बैक करता था। एंड दैट इज व्हाट एक ऑफिसर को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को एंडेवर करने के लिए, किसी भी चीज़ को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। और वो मैंने एसीपी साहब, आई नो एसीपी साहब का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि मीटिंग्स को कैसे प्रॉपरली हैंडल करना है, वो मैंने सर से सीखा हुआ है कि कैसे आपने किसी चीज़ को। हमारे पुराने एसीडी साहब थे, उनका जैसा काम कंपोज्ड ऑफिसर मैंने कहीं नहीं देखा, और बड़े प्यार से और काम भी उनके टाइम में निकल जा रहे थे। बुतियाल सर से मैं एक चीज़ कहूँगा कि इनका जैसा कागजी बंदा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। और जो हमारे नए एसीडी साहब है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। हमारे जो नए एसीडी साहब है उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, कागज़ हो, चाहे वो हो, स्पोर्ट हो, एवरीथिंग। आई हैव गॉट एवरीथिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर फॉर मी। आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी स्टाफ गया आ जाओ, सब आ जाओ। आ जाए प्लीज, आ जाए यार, कोई बात नहीं। ये वीडियो एक चीज बोलना भूल गया कि हमारे जो वीडियो साहिबान है, तस्लीम भाई के साथ मेरा घरेलू ताल्लुकात है। इनके साथ मैं बहुत चीज़ें सीखा भी हूँ। ये मेरे मतलब जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उनके ब्रदर हैं। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। जो हमारे ये बैचमेट्स हैं, दे विल मिस मी, डेफिनेटली दे विल मिस मी। मेरी कंपनी मिस करी, क्योंकि हमारा अपना ग्रुप है। तो हमारे ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, इन सब से बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। एंड आई एम गोइंग टू मिस, क्योंकि प्रेजेंस मिस करूँगा मैं आप सब, जितने भी अपने बैचमेट्स हैं इनको मिस करूँगा।